महुआ मोइत्रा पर एफआईआर। ईडी ने महुआ पर की एफआईआर दर्ज। नोट के बदले सवाल पर बुरी फंसी महुआ। पहले सीबीआई और अब ईडी। नोट के बदले सवाल का मामला अब महुआ मोइत्रा की गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि ईडी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। ईडी ने एफआईआर पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किया है। इस एफआईआर में महुआ पर आरोप लगाया गया है कि टीएमसी नेता महुआ ने फेमा के नियमों का उल्लंघन किया है। ईडी ने महुआ के खिलाफ ये एफआईआर उस वक्त किया है जब वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में है। ममता बनर्जी की काफी करीबी मानी जाने वाली महुआ मोइत्रा को टीएमसी ने वेस्ट बंगाल के कृष्णानगर सीट से टिकट दिया है। उनके खिलाफ कृष्णानगर की राजमाता बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। चलिए जानते हैं महुआ मोइत्रा पर ईडी ने आखिर एफआईआर क्यों दर्ज किया, लेकिन उसकी टाइमिंग पर भी कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। दरअसल महुआ मोइत्रा को ईडी ने फेमा से जुड़े केस में समन भेजा था, जिसमें उनको 28 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया था। लेकिन महुआ मोइत्रा ने ईडी को ये जवाब दिया था कि अभी वो लोकसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त है। ऐसे में वो ईडी की तरफ से तय की गई तारीख पर पेश नहीं हो पाएंगी। हालांकि ईडी की तरफ से मोइत्रा को भेजा गया ये तीसरा समन था। पहले 2 समन पर भी महुआ ने ईडी को लेटर के जरिए उसके सामने पेश होने के लिए समय की मांग की थी। वहीं तीसरे समन पर भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुई, जिसके बाद अब ईडी ने महुआ मोइत्रा पर पीएमएलए के तहत केस दर्ज कर लिया है। जाहिर है लोकसभा चुनाव प्रचार के ऐन वक्त पर इस एफआईआर का होना महुआ के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। गौरतलब है कि महुआ मोइत्रा से जुड़े इस मामले ने तब सिर उठाया था जब बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे ने कैश फॉर क्वेरी मामले में उनके खिलाफ लोकपाल से शिकायत की थी, जिसके बाद इस मामले की जांच के आदेश दिए गए थे। इस आदेश के कुछ दिन बाद सीबीआई ने महुआ मोइत्रा के आवास पर रेड मारकर गहन तलाशी ली थी। उसके बाद इस केस में ईडी की भी एंट्री हो गई, जिसने फेमा के तहत महुआ को अपने लपेटे में लेने की कोशिश की। एक के बाद एक कर ईडी ने 3 समन महुआ को भेज डाले, लेकिन जब महुआ मोइत्रा ईडी के सामने पेश नहीं हुई तब ईडी ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि ईडी की तरफ से एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद से फिलहाल ना तो महुआ मोइत्रा की तरफ से कोई बयान आया है, ना ही ममता बनर्जी की तरफ से और ना ही टीएमसी की तरफ से। ऐसे में टीएमसी की इस चुप्पी पर सवाल तो उठ रहे हैं। ईडी की तरफ से एफआईआर दर्ज करने की टाइमिंग पर भी चर्चा तेज है। बहरहाल अब इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आने वाला है, फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।